हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंशिका राय और मेरे चैनल का नाम है अंशिका अद्वी डेली ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। तो ये है सुबह का समय जब मैं स्कूल आई थी, क्योंकि अभी बच्चे नहीं आए थे और आज मैं थोड़ा जल्दी ही आ गई थी। हमारा स्कूल शुरू होता है 6:30 बजे से और आज ऑटो वाले को कहीं जाना था। बढ़िया सुंदर खूबसूरत, मैं कितनी बढ़िया सुंदर खूबसूरत लग रही है कि नहीं? ऐसे खिंचवा कर वीडियो बनाते जा रहे हैं बैंक लूटने के लिए, किसी को नहीं बताना है। और ये है हमारे स्कूल के बाहर का कैंपस। ये है हमारे छोटू सा, ये है हमारे छोटू सा जो एकदम छोटे से बोले कर रहे। किसी को क्या पता हम क्या बोल रहे हैं। पल्लवी मैम, ये है हमारी पल्लवी मैम, ये है नेहा मैम, और ये हूँ मैं, हम है डाकुनी सनग्लासेस वाले, और मैं हूँ पावर वाले। ये है ब्लॉगर, ये है ब्लॉगर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अंशिका राय, मेरे चैनल का नाम है अंशिका अद्वी डेली ब्लॉग। तो आज है मेरी एनिवर्सरी और हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने। मेरी बेटी सबसे ज़्यादा परेशान है, अद्वी तो इतनी ज़्यादा परेशान है कि जिसकी कोई सीमा ही ना हो। हाँ, लेट हो रहा है, पापा चलो लेट हो रहा है, माँ चलो लेट हो रहा है। क्या हुआ अद्वीश? ग्लास का पानी डाल डाल के साफ की थी। नहीं, हाँ, पोछा लगा लगा के। इधर आओ। देखो आप ही कपड़े हैं। ए अद्वी, इधर खड़ी हो जरा। अद्वी इधर खड़ी हो। ये है अद्वी जो तैयार हो गई है पार्टी करने जाने के लिए। ये है अद्वी के पापा। दवाई। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए। तो गाइज, हम लोग आए हुए थे B2 मॉल शॉपिंग करने के लिए। अद्वी को शॉपिंग करनी थी, तो अद्वी, मैं और उसके पापा, हम तीनों लोग आ गए थे। क्योंकि शाम का टाइम था, मेरा तो मन था कि 5-6 बजे, 4 बजे से पहले आया जाए, लेकिन इसके पापा लगे कि नहीं, धूप बहुत ज़्यादा है और हम लोगों को शाम को चलना चाहिए कि कहीं अद्वी को धूप ना लग जाए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं हम लोग आ चुके हैं जूडियो। B2 मॉल में पहले गए थे, फिर उसके बाद आए जूडियो। हमें B2 में कुछ पसंद नहीं आया था, फिर जूडियो आए क्योंकि अद्वी के लिए कुछ कपड़े लेने थे। और यहाँ अद्वी मिरर में देख देख के खेल रही है। उसको तो जहाँ भी जाती है बस मस्ती ही करनी होती है और हर जगह बंदर जैसे उछलती कूदती रहती है, कभी भी चुप होती ही नहीं है। और मिरर देख के तो और उछलना कूदना शुरू हो गया था इसका। और अपनी पसंद के कपड़े देखती है, जहाँ भी जाती है, चाहे हम कुछ भी पसंद कर लें, वो उसको पसंद नहीं आता। वो अपनी पसंद की चीज़ें पसंद करती है। उसको लगता है कि हम कहीं उसको ख़राब चीज़ ना दिला दें, इसलिए वो खुद से खोजबीन करती है और जो उसको पसंद आता है उस सेक्शन में जाती है। अपने मन से ये अपने साइज का लेने जाती है, अपने से ये कलर भी पसंद करती है। क्योंकि मेरे को पिंक ब्लू, लेकिन ब्लू कलर नहीं लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? ब्लू कलर। हाँ, तो सुन रहे ना, इसको घूम फिर के या तो पिंक कलर पसंद आता है या फिर ब्लू कलर पसंद आता है, बाकी कोई कलर तो इसको पसंद आता ही नहीं है।
चाहे आप जितना भी दिखा लीजिए घूम फिर के, या तो ब्लू पसंद करेगी या पिंक पसंद करेगी। क्योंकि समस्तीपुर के जूडियो वाले ब्रांच में तो इतने कलेक्शन है नहीं, इतना कि ऑलमोस्ट अदर शहर में होते हैं। और यहाँ खास कुछ पसंद भी नहीं आया था क्योंकि कलेक्शन बहुत कम है। मैंने बहुत जो हमको मिल चाहिए वही तो खरीदते हैं। और अद्विक को जो पसंद आता है या हमें जो पसंद आता है इसके साइज में मिलता ही नहीं है हमेशा। जो इसकी एज है, इसके एज के अकॉर्डिंग जो वहाँ कपड़े रखे होते हैं इससे कभी होता नहीं है। अद्विक की एज 4 ईयर की है, लेकिन इसको कपड़े जो हैं 8 से 9 ईयर के होते हैं, तो जो वहाँ अच्छा मिलता ही नहीं है। और बहुत ढूंढने के बाद हमें एक 9 ईयर में 7 से ऊपर जब हम गए तो 9 ईयर की एज में मुझे एक कपड़ा दिखा जो उसके साइज़ में आया। और इधर मैं अद्विक को ट्रायल करा के देख रही थी कौन से कपड़े मुझे फिट आ रहे हैं। मैंने 1-2 कपड़े चेक किए, तो क्या मैंने कई सारे कपड़े चेक किए थे, टी शर्ट, लेकिन इसको कुछ फिट नहीं आया। और ये बारी बारी से कपड़े पहन करके अपने पापा को दिख गई, मुझे दिख रही हो। और इसके बाद जब हम लोग इसके लिए कपड़े पसंद कर लिए तो ये छुपना शुरू कर दी, कपड़ों में जाके छुप जा रही थी। कभी रोज मैं कहीं गई मॉल में छुपती रहती हूँ, जब भी मॉल में जाती हूँ तब भी छुपती रहती हूँ। और इसकी इस हरकत से तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मुझे बार बार ख्याल रखना पड़ता है कि अद्विक किधर गई। भाई कहीं भी जाओ तो सतर्क तो होना ही पड़ता है बच्चे के लिए, लेकिन इनको लगता है कि खो जाऊंगी। ये देखो इसमें दिख रहा है मिरर। हाँ बेटा आप खो जाओगे, इसलिए मैं आपको ढूंढती रहती हूँ। अब शीशे में मेरे को दिखाई दे रही थी, इसलिए शीशे की तरफ गई तो छुई जा। वीडियो बना रही हूँ। अद्विक के बाद इसके पापा कुछ कपड़े देखने लगे, वो अपने लिए भी टी शर्ट देखने लगे और अद्विक उनकी हेल्प करने लगी थी। अद्विक को जो पसंद आ रहा था वो कपड़े अपने पापा के लिए दे रही थी कि पापा इस कलर में आप लीजिए। शीशा है वो। सब कुछ लेने के बाद इधर भी उनके भी साइज में, क्योंकि उनका भी साइज थोड़े हेल्दी है, ज़्यादा ही है, तो फिर उनके साइज में भी कपड़े जल्दी मिलते नहीं हैं। इधर है, आओ इधर। हाँ इधर है ट्रायल रूम। रुक जाओ, जाना नहीं। कि अद्विक को लगता है कि मैं उस पे ध्यान देती रहती हूँ। माँ होने के नाते तो मेरा ये फर्ज ही बनता है, प्लस अगर मैं केयर न करूँगी तो कहीं इधर उधर हो जाएगी तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो मेरी ही है और मेरी बेटी है। और इसको लगता है कि ये बहुत चालाक है कि कोई नहीं सकती है। अब इसको कौन बताए कि बच्चे चुराने वाले लोग कितने बच्चे चुरा लेते हैं, कहाँ से उठा ले जाते हैं। भाई बच्चे को तो हमेशा यही लगता है कि माँ पीछे पड़ी रहती है। फाइनली मुझे अद्विक के लिए एक कपड़ा पसंद आया जो उसके साइज में था। और इधर आप अद्विक को देख ही रहे हैं, पूरी मस्ती के मूड में है, शीशे के इर्द गिर्द घूम रही है। इसके बाद फिर हम लोग कपड़े लेकर के आ जाते हैं रिटर्न खाना खाने के लिए। और हम लोग आ जाते हैं, हम लोग आए थे मॉल में खाने, जब खा लिए, जब खाने लगे पेस्ट्री, जब मैं खा ली पेस्ट्री, जब मैं खाती पेस्ट्री खा ली तो चली गई। फिर जब मैं खाना खाने के लिए बोली तो मम्मी बोली यहाँ नहीं है, पकड़ के घिसरा के ले जाया गया। तो आप सुन रहे हैं, क्योंकि इनके होटल का एक ब्रांच है जिसमें मेन कोर्स नहीं मिलता, स्नैक्स मिलते हैं। तो फर्स्ट हम अद्विक को पेस्ट्री खाना था तो पहले हम लोग वहाँ पे गए थे। तो अद्विक पेस्ट्री खाई और ये अपनी पसंद की चीज़ें वहाँ खाई। हम लोग स्वीट्स लिए
हाँ, इसके बाद हमें मेन कोर्स में खाना खाना था, जो भी मेन कोर्स के लिए। फिर वहीं से 2-3 स्टोर के बाद से उनका सेकंड ब्रांच था, मेन ब्रांच था, तो हम लोग उसमें आए। वहाँ के रेस्टोरेंट में हम लोग आ गए खाना खाने के लिए। तो अद्वी भी आई और फिर आने के बाद रो रही थी कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, पहले वाले से जा ही नहीं रही थी, बार बार रो रही थी कि नहीं मुझे खाना खा के जाना है। और उस स्टोर के जितने भी थे, स्टोर कीपर थे, वहाँ के हेल्पर थे, सब लोग बोल रहे हैं बेटा वहाँ खाना मिलेगा, आप वहाँ चली जाओ। तो कह रही है नहीं, और आप देख ही रहे हैं यहाँ भी रो ही रही है। कह रही है नहीं मैं यहाँ खाना खा के ही जाऊँगी। तो वो लोग बोल रहे हैं बेटा यहाँ खाना तो नहीं मिलेगा, यहाँ बस स्नैक्स मिलेगा, आप वहाँ चली जाओ, वहाँ खाना मिलेगा। तो कह रही है नहीं मुझे खाना खा के ही जाना है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ना खाना खिलाए इसको लेकर के 4th फ्लोर पे, घर तो ना आ जाए, हमें जाना इसलिए बार बार ये रोए जा रही थी। और अद्वी को भाई जब हम लोग दिखाए कि लिफ्ट से जाना है तब जाके थोड़ी खुश हुई थी। और फिर हम लोग लिफ्ट से ऊपर जाने लगे और ऊपर गए तो भाई ऊपर का डेकोरेशन तो बहुत अच्छा था। आप भी देख ही सकते हैं डेकोरेशन कितना अच्छा है। यहाँ जाके अद्वी खुश हो गई, चूँकि वहाँ पे किसी की एनिवर्सरी होनी थी, एनिवर्सरी की पार्टी चलनी थी और बर्थडे का केक कटिंग का प्रोग्राम था, तो डेकोरेशन हो रखा था। वैसे भी वहाँ पे वैसे भी इस रेस्टोरेंट का माहौल बहुत अच्छा था और लोकेशन अच्छी थी, यहाँ का डेकोरेशन भी बहुत अच्छा था। अब देखते हैं कि यहाँ का मतलब फूड कैसा है, खाना अच्छा है या नहीं अच्छा है, मेन कोर्स कैसा है, क्योंकि हम लोग भी फर्स्ट टाइम ही आए हैं यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में। इससे पहले मैं इस रेस्टोरेंट में नहीं आई हुई थी। और अद्वी यहाँ हो रही है खुश, बैठने के बाद आप देख ही सकते हैं। और चूँकि यहाँ टेबल पे आने के बाद अद्वी को टिश्यू पेपर दिखा, तो टिश्यू पेपर एक निकाल के उसको फोल्ड करके उससे डिजाइनिंग करने लगी थी। भाई हमारी बेटी आर्ट एंड क्राफ्ट में माहिर हो चुकी है, कुछ ना कुछ डेकोरेट करती रहती है। तब तक वेटर आके हमें मेन्यू पकड़ा गया कि हम कुछ ऑर्डर करें। और यहाँ अद्वी खुश हो रही थी चीज़ों को देख के, वो अपनी पसंद की चीज़ें देख रही थी मेन्यू में कि उसकी पसंद की कोई चीज़ यहाँ मिलती है या नहीं मिलती है। मेरे को जो मर्जी होती है वही करूँ, जो मेरे को पसंद होता है वही मम्मी को बोलती हूँ, खाना वही मंगाती है। लीची खाया, लीची भटूरा कि छोला भटूरा है। अद्वी को स्पेशली पसंद है डोसा, चिली भटूरा। और वहाँ पे गई तो मेन कोर्स में वहाँ पे डोसा नहीं था, तो ये खाई। और जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आया था तब तक अद्वी इधर उधर घूम रही थी। और वहाँ पे सेंसर वाला एक दरवाज़ा था, दरवाजे में सेंसर लगा था, जिसकी वजह से अद्वी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। बार बार जाती, दरवाज़ा खुलता बंद होता, तो उसको बहुत एंजॉय कर रही थी, बहुत खुश हो रही थी। बार बार मुझे भी बुला रही थी, माँ इधर आ जाओ। अद्वी के लिए हमने ऑर्डर किया हनी पोटैटो, लेकिन वहाँ से आ गया चिली पोटैटो। और जैसे ही अद्वी ने 1 बाइट टेस्ट किया, लगी तीखा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तीखा था। और मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ का चिली पोटैटो बहुत अच्छा नहीं है, बस काम चलने लायक है। वही हाल हो गई, नाम बड़े दर्शन छोटे, क्योंकि जैसा डेकोरेशन था उसकी प्राइस जैसी थी वैसा था कुछ नहीं। क्योंकि मैंने सोचा जब तक ऑर्डर आ रहा है हम क्यों ना, तब हम लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, तब तक आ गया वेटर। फिर अद्वी ऑर्डर की, क्या ऑर्डर की थी बेटा? जो पापा लिए थे।
हनी पोटैटो अद्वी ने ऑर्डर किया था, लेकिन क्या आ गया था, चिली पोटैटो आ गया था। और इतना इसको तीखा लगा था कि फिर हमें तुरंत आइसक्रीम मंगानी पड़ी थी। फिर इसके बाद ये इसके लिए मिठाई मंगाए हम लोग कि ये कुछ मिठाई खा ले, इसके बाद इसको मतलब तीखा लगना कम हो, क्योंकि इसको हनी पोटैटो बहुत अच्छा लगता है। तो और वो था नहीं, हमने जैसे बोला कि आपने ऑर्डर चेंज कर दिया है, वो लोग क्या करते हैं उसको ले जाते हैं और उसमें बस हनी मिक्स करके ला करके दे देते हैं। आप देख ही रहे हैं, ये अद्वी का एक्सप्रेशन देखेंगे कि अद्वी का एक्सप्रेशन कैसा है। उसके पापा उसको ठंडा करके खिलाने जा रहे हैं। यहाँ वेटर हमें सर्व कर रहा है। मम्मा वो वेटर नहीं है। वेटर जो होता है ना, ठंडी से बचाने वाला होता है। अच्छा, वो हीटर होता है। वेटर। अभी आप अद्वी का एक्सप्रेशन देखेंगे कि खाने के बाद इसके फेस का एक्सप्रेशन क्या। ये देखिए, खाने के बाद इसको कितना तीखा लग रहा है कि ये एकदम परेशान हो गई। लेकिन फिर भी भाई इसकी पसंद का था तो उसको खाना चाह रही थी। फिर मम्मी पापा को बोल रही है आप लोग खा लीजिए। फिर जब खाने लगे तो मैंने खुद ही खा गया। मतलब कहने का मतलब इसकी ये है कि जब मम्मी पापा खाने लगे तो थोड़ा थोड़ा पानी पी पी करके ये भी खाने लगी थी। और इसके चिली पोटैटो के चक्कर में अद्वी पूरे बोतल का ही पानी पी गई थी, इसको इतना तीखा लगा था। हम लोग इसको बोले कि बेटा थोड़ी देर वेट कर लो, ऑर्डर चेंज करके लाएंगे, लेकिन वो तब तक आए नहीं। और ये परेशान हो रही थी सबको देखकर कि सब लोग खा रहे हैं, मेरा ऑर्डर नहीं आया है। और अद्वी जैसे ही उठा के थोड़ा सा खाती, उसे इतना तीखा लग जाता कि वो तुरंत पानी पीना शुरू कर दे रही थी। 1 बाइट भी नहीं खा पाती थी और पानी पीना शुरू कर दे रही थी। आप उसके फेस का एक्सप्रेशन देख ही सकते हैं कि कैसा उसके फेस का एक्सप्रेशन हुआ है। बार बार बोली थी तीखा। फिर हमने ऑर्डर किया कुछ स्वीट्स, उसके लिए मंगाया गुलाब जामुन, रसगुल्ले के कुछ भी तो खा ले, लेकिन नहीं, दोनों नहीं खाई। फिर आइसक्रीम मंगवाए तो आइसक्रीम खाई। अभी देखिए बार बार ग्लास का पानी पिए जा रही थी, बार बार बोल रही थी बहुत तीखा है, बहुत तीखा है। इसीलिए तो मैं बोल रही थी कि मुझे यहाँ नहीं आना है, मुझे वहीं रहना है। और फिर क्या था, तीखा भले ही था लेकिन मैंने पूरी प्लेट सफ़ा चट कर दी थी। इसके बाद डिनर के लिए यहाँ पे वेटर जो है चटनी, अचार, हरी मिर्ची, प्याज सब कुछ रख कर के चला गया। और अद्वी जो है उसको नींद आ रही थी, बार बार कह रही थी माँ मैं यहीं सो जाती हूँ। खैर नींद तो मुझे भी आने लगी थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और इधर सर्व करने के लिए प्लेट भी तब तक आ चुका था।
और आने के बाद ही अद्वी थोड़ी खुश हुई कि चलो अब कुछ खाने लायक आएगा। तो हमने ऑर्डर किया था पनीर बटर मसाला और उसके साथ लच्छा पराठा, क्योंकि इतनी सारी सब्जियों में, पनीर की सारी सब्जियों में एक यही सब्जी है जो अद्वी खा पाती है, क्योंकि इसका टेस्ट मीठा होता है तो वो खा लेती है आराम से। बाकी कोई भी सब्ज़ी मंगाओ, चाहे पनीर की सब्ज़ी या किसी भी चीज़ की सब्ज़ी हो, तो वो थोड़ा बहुत स्पाइसी होता है, जिसकी वजह से वो खा ही नहीं पाती है। और क्या होता है, कहीं खाने जाएगी, एक मसाला डोसा को छोड़ के कुछ भी बाहर नहीं खा पाती है। अगर छोला भटूरा भी खाएगी तो सॉस के साथ खाएगी। फिर क्या होता है कि आते ही जैसे घर पे आओ, इसके लिए फिर से कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। और अक्सर तो बाहर से आती है तो कहती है माँ मैं दाल रोटी खाऊंगी, क्योंकि मैं कब से दाल रोटी नहीं खाई हूँ। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ दिखी है तो ये खा नहीं सकती है। और हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना और बिल्कुल ना भूलें। और लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों करना। इस मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।